दिस कीवर्ड मीनिंग तो तुम लोगों ने लिख ली, बहुत सिंपल सी मीनिंग है। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिनोट करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आएगा होता क्या, ना आए कोई बात नहीं, मेन 12वें में सीखोगे इसके बारे में। जैसे ये जो था ना 3 ऑब्जेक्ट का केस, ये 12वें में आएगा, अभी कुछ इसका काम नहीं, ना 11वें में भी नहीं है। वैसे ये दिस कीवर्ड भी 12वें में तुम्हें मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। थ्योरी का वही है, पता होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल हम तुम्हें दें, तुमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम है void add। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या पढ़े होते हैं, कुछ डेटा टाइप्स पढ़े होते हैं आईएनटी में, डबल में, है ना। क्लास का नाम है तुम्हारी एडिशन। क्लास का नाम क्या है, यहां पे पढ़ा हुआ है एडिशन और लिखा हुआ है OX। देखा तो है नहीं ऐसा कभी, और भी देखोगे भी नहीं। ये है तुम्हारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट। क्लास के नाम से क्या बनता है, तो ये जो OX है ना, ये क्या है, तो मतलब मेथड में क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक, इसका ब्रैकेट खुला है, कुछ अंडर वर्किंग है, अभी हमें उससे बहस नहीं है, ना ही हमें करना है। ब्रैकेट खुला है, यहाँ बंद है, इसको कॉल किया जाएगा, कहां से कॉल किया जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कॉल किया जाएगा। फंक्शन कहां से कॉल होते हैं, बनाया आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनेगा, एडिशन ओबी इक्वल्स टू न्यू एडिशन, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ भी, यहाँ OX है, OX दे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट को। सही, एक ऑब्जेक्ट और बनाया आपने, लिखा एडिशन OM इक्वल्स टू न्यू एडिशन। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, इसको आपने कॉल करा, आपने इसको कॉल करा किसके थ्रू, OB के थ्रू, लिखा OB डॉट एड, लेकिन कुछ मांग भी रहा है। क्या मांग रहा है, एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है। नॉर्मली वेरिएबल्स मांगता है, वेरिएबल भेज देते हैं, क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, हमने OM भेज दिया यहाँ से। मतलब ये ऐड वाला फंक्शन कॉल हुआ, OB के थ्रू हुआ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ, और ये वाला ऑब्जेक्ट उसके अंदर पास ऑन हो गया, पैरामीटर्स की तरह पास ऑन हो गया। समझ में आ रहा है। इसके अंदर अब कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि भैया हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट चले गए ना अंदर। जब इसको एक बार कॉल करा एक ऑब्जेक्ट से और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पास ऑन करा, तो इसके अंदर जब वर्किंग होती है ना, कोई भी वर्किंग होगी ना, और तुम्हें उसको डिनोट करना है कि हम इस कॉलिंग वाले ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं। क्या डिनोट करना है, कॉलिंग वाले ऑब्जेक्ट जिससे कॉल करा है, किसके थ्रू कॉल करा है, OB डॉट के थ्रू कॉल करा है। तो तुम्हें डिनोट करना है हम कॉलिंग वाले ऑब्जेक्ट का कुछ वर्क कर रहे हैं, तो एक कीवर्ड यूज कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, दिस कीवर्ड। ठीक, और जब कॉलिंग वाले के यूज नहीं हो रहा होगा तो समझना किसका यूज हो रहा है, OX, पास वाले ऑब्जेक्ट का, जिसको पास कराया गया उसका काम हो रहा है। इसीलिए इसकी मीनिंग भी क्या थी, दिस कीवर्ड इज यूज टू डिनोट करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जिससे कॉल किया गया है उसको डिनोट करने के लिए यूज होता है। सिर्फ डेफिनेशन याद रखना, मैंने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि क्वेश्चन जब घुमा के आता है तब समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, राइट द कीवर्ड, ठीक है, विच इज यूज टू सॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड पास्ड ऑब्जेक्ट। यूज टू सॉल्व द कंफ्लिक्ट बिटवीन कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड पास्ड ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, दिस कीवर्ड। तो इस समझाना इसलिए जरूरी था, वरना हम तुमको बताते भी नहीं। ठीक, आगे समझ में।